पुराने जमाने की बहू को मिली नए जमाने की टेक्नोलॉजी वाली रसोई। शाम का समय होता है। बेटा अजय ऑफिस से घर लौटता है। माँ संध्या देवी चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठती हैं। बेटा, मैंने सोचा है अब तेरे लिए बहू ढूंढनी चाहिए। हाँ मम्मी, जैसा आप ठीक समझो, पर आजकल तो लड़कियां ज्यादातर शहर की ही होती हैं और मैं ठहरा पुराने ख्यालातों का। नहीं बेटा, मैं तेरे लिए गांव की बहू लाऊंगी जिसे असली खाने बनाने का हुनर आता हो, जिसको रसोई का हर काम हाथ से करना आता हो। मम्मी, आप चाहें गांव की बहू लाओ या शहर की, फर्क क्या पड़ता है? वैसे भी हमारा पूरा घर तो टेक्नोलॉजी से ही चलता है। रसोई से लेकर सफाई तक सब काम मशीनों से होता है। सही कह रहा है बेटा, टेक्नोलॉजी का जमाना है, पर याद रख, खाने का जायका मशीनों में नहीं हाथों में छिपा होता है। जो खाना बनाना जानता हो वही घर को स्वाद और अपनापन देता है। ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। आपकी पसंद की लड़की मुझे भी पसंद होगी। दोनों एक गिराते हैं और लाल रंग की थाली पर अपने पैर बनाती है। अंदर आते ही गौरी की आंखें चौंक जाती हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर! सपनों में भी ऐसा घर नहीं देखा। हर जगह लाइट चमक रही है। वो हॉल की तरफ देखती है। वहां सेंसर से ऑटोमेटिक लाइट्स जल उठती है और एक और बड़ा सा रोबोट खड़ा होता है जो ट्रे में जूस लेकर आता है। ऊपर छत में झूमर जगमगा रहे होते हैं। अरे वाह, ये सब का है? ये अपने आप रोशनी जल गई। ये जो लोहे का आदमी खड़ा है, ये कौन है? ये बेटा टेक्नोलॉजी है। यहाँ सब कुछ मशीनों से चलता है। हम न झाड़ू लगाना पड़ता है, न ही हमें बर्तन धोने पड़ते हैं, न खाना बनाने की जरूरत है। सब ऑटोमेटिक है। टेक्नोलॉजी? ये क्या चीज है सासू माँ? मैंने तो काम हमेशा हाथ से ही किया है। अरे बेटा, अब जमाना बदल गया है। ये सब मशीनें ही हमारा काम कर देती हैं। हमें तो बस बटन दबाना होता है और सब अपने आप हो जाता है। मेघा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हॉल के बीच बनी एक ऑटो धीरे धीरे ऊपर जाती है। उसका चेहरा हैरानी और डर दोनों से भरा हुआ है। ऊपर पहुंचकर वो चारों तरफ देखती है। टेक्नोलॉजी से बने कमरे, ऑटोमेटिक पर्दे, वॉइस कमांड से खुलने वाली खिड़कियां। अरे ये घर तो पूरा जादू का डिब्बा लग रहा है। सपनों में बिना सोचे थे कि जिंदगी में ये सब देखने को मिलेगा। सास नीचे से आवाज लगाती है। देख लिया बेटा, यही है हमारा टेक्नोलॉजी वाला घर। अब तो यहाँ की बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मेघा हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में हल्की सी घबराहट भी है। उसे ये सब कैसे चलाना आएगा? अगली सुबह मेघा जल्दी उठ जाती है। वो सिर पर पल्लू ठीक करती है और हाथ में झाड़ू लेकर पूरे हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। अरे बेटा, तू इतनी सुबह झाड़ू क्यों लगा रही है? यहाँ तो झाड़ू पोछे की जरूरत ही नहीं। संध्या देवी रिमोट उठाती है और बटन दबाती है। तभी एक छोटा सा रोबोटिक क्लीनर घूमने लगता है और फर्श अपने आप चमकने लगता है। देखा, ये है रोबोट। ये खुद ही सफाई कर देगा। लेकिन मामी जी, मुझे तो हाथ से बड़ा स्वादिष्ट बना है। भाभी, लगता है आपने टेक्नोलॉजी की मदद अच्छी ली है। हाँ, यही तो है हमारे घर की खासियत। बेटा, तुझे इतना घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एडवांस जमाना है। आजकल कोई पल्लू नहीं रखता। तुम भी धीरे धीरे अपने गांव वाली आदतें छोड़कर नई चीजें सीख जाओगी। मेघा हल्के से पल्लू हटाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में घबराहट दोनों दिखती हैं। शाम के समय संध्या देवी तैयार होकर पर्स उठाती है। मेघा रसोई में बर्तन समेट रही होती है। बेटा मेघा, मैं रिश्तेदारी में जा रही हूँ। घर में थोड़ा सामान खत्म हो रहा है, तो ज़ेप्टो से ऑर्डर कर देना। ज़ेप्टो? ये कौन आदमी है मम्मी जी? उसी को बोलना है क्या सामान मंगाने के लिए? अरे बेटा, ज़ेप्टो कोई आदमी नहीं है, ये मोबाइल ऐप है। उससे ऑनलाइन सामान मंगाया जाता है। एक ऐप होता है, उसी से ऑर्डर करना है। अच्छा मम्मी जी, मुझे तो नहीं आता ये सब। आप ही सिखा दो, फिर मैं कर दूंगी। अरे धीरे धीरे सीख जाएगी। पर जी, हर चीज उसे छोटे बच्चे की तरह बतानी पड़ती है। उसे कुछ आता ही नहीं है। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। तुम सिखाओगी तो सीखेगी, और अगर उसे अपने आप सब आता होता तो उसे तुम्हारी जरूरत ही कहाँ पड़ती। संध्या देवी थोड़ी देर चुप रहती है। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो जाता है। हाँ ठीक है जी, आप सही कहते हो। ससुर जी कमरे से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद संध्या देवी खुद मेघा के पास जाती हैं। मेघा उदास होकर सिर झुकाए बैठी होती है। बेटा, मैंने तुझसे जरा तेज बोल दिया, माफ करना। देख, अब तो इस टेक्नोलॉजी वाले घर में आ गई है, तो तुझे भी इसे सीखना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएगी। चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। जी मम्मी जी, आप सिखा दोगी तो मैं सब सीख जाऊंगी।
दोनों के बीच थोड़ा अपनापन का रिश्ता बनता है। अब वो सोच लेती है कि वो धीरे धीरे हर टेक्नोलॉजी चलाना सीखेगी। सुबह का समय होता है। मेघा सोफे पर बैठी होती है। उसके हाथ में चाय का कप है, पास में प्लेट में बिस्किट रखे हैं, सामने लगी बड़ी एलईडी देती है। अरे भाभी, ये चोर नहीं है, ये तो डिलीवरी बॉय है। मैंने मोबाइल से खाने का सामान ऑर्डर किया था, वही देने आया है। तो ये हमारे घर में बाहर ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? घंटी भी नहीं बजाई इसने। भाभी, हमारा घर ऑटोमेटिक है, यहाँ कोई घंटी नहीं बजाता। गेट पर सेंसर लगा है जो अपने आप एलईडी स्क्रीन पर शक्ल दिखा देता है कि कौन आया है। ओह अच्छा, मैंने तो सोचा सच में कोई आया है चोरी करने। भाभी, आपको तो टेक्नोलॉजी के बेसिक्स भी नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आपको पता चलेगा कि घर में हर चीज मशीनों से चलती है। मेघा थोड़ी शर्मिंदा होकर चुपचाप चाय का कप नीचे रख देती है और सोचने लगती है कि उसे सचमुच टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। सुबह का समय होता है। गांव वाली बहू मेघा गार्डन में बैठी होती है। उसने हाथों से मिट्टी का छोटा सा चूल्हा बना लिया है। उसमें लकड़ियां डालकर आग जला रखी है। धुआं चारों तरफ फैल रहा है। आज मैं सबको गांव वाले खाने का स्वाद चखाऊंगी। चूल्हे पर बना खाना ही असली मजा देता है।